Hello friends, my name is Tanish Verma and welcome back to my channel Tanish Study Hub। काफ़ी लॉन्ग टर्म से मेरा कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस। बट मैं जब ये देखता हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कोई ज़रूरी टॉपिक है तो उस पर समय निकाल के वीडियो ज़रूर बना देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि वो लोग बच्चे थे, वो एकेडमिक्स से, वो ये पूछते थे कि सर ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है। तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगा कि अभी आप अपनी एकेडमिक जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, कंपटीशन में जाएंगे, तब आपको ये अच्छी सी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से लिंक नहीं कर रही हैं, ठीक है। आप जनरल नॉलेज में जाएंगे तो आपको एशियान भी मिलेगा, ठीक है, सारे ग्रुप ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। जियोग्राफी में जाएंगे तो आपको अदर अदर कंट्रीज़ भी मिलेंगे। तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है कि आप अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं या फिर जीके के लिए पढ़ सकते हैं, है ना। जनरल नॉलेज जीके बात की है, और सोशल के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक। और जो लोग वनडे एग्ज़ाम्स या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो यूज़फुल होता ही है। और ये वाला वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, द हिंदू की ये न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और ये टॉपिक अगर हम लिंक करना चाहें सिलेबस से तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा, इंडिया एंड आशियान कंट्रीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आशियान जो है ग्रुप है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया उसको बोलेंगे, कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका मिलकर एक ग्रुप बनाया गया था एशियन, ठीक है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, सॉरी। ये जैसा कि आप सभी द हिंदू में न्यूज़ देख सकते हैं कि इंडिया एशियन इंडिया समिट 2024 पीएम हेड्स टू लाओस, एक कंट्री है, ट्रेड कनेक्टिविटी सिक्योरिटी ऑन एजेंडा, है ना। तो ये न्यूज़ है। अब इससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक डाटा होगा विद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म कई बार आ जाता है वनडे एग्जाम्स में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट का मतलब, एशिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका ये इंडिया है, ऐसा नॉर्मली समझ लेते हैं बस ऐसे। और इधर ये अंडमान निकोबार, ये वाले जो कंट्रीज़ हैं इधर, ये इधर है, इंडोनेशिया है, ऐसे ऐसे कंट्री हैं। ये साउथ चाइना सी है, ये इंडियन ओशियन है। तो ये वाले कंट्रीज़ का जो ये ग्रुप है पूरा, उन्हीं ने मिलके कौन सा एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। आप लोग लोकेशन ज़रूर दिखा करें, जितने भी कंट्रीज में आ रहे हैं सबकी लोकेशन आपको देखनी है, ठीक है। अब मैं हिंदी में बताऊंगा ज़्यादातर, जो कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है दोनों के लिए, लेकिन तभी मैं बोथ लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ। लेकिन चलिए चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, है ना। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसे एशिया पैसिफिक के उत्तर औपनिवेशिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। उत्तर औपनिवेशिक का मेन होता है नॉर्थ कॉलोनियल, है ना। कॉलोनियल का मतलब ये होता है अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे कब्जा कर ले और उसका वो शासन होता तो उसका, उसी को औपनिवेशिक बोलते हैं या कॉलोनियल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश औपनिवेशिक का। तो अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई। और आसियान का हेडक्वार्टर की बात करें तो इंडोनेशिया जकार्ता में इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी स्थापना बैंकॉक थाईलैंड में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इम्पॉर्टेंट है आसियान का आदर्श वाक्य, इम्पोर्टेंट मतलब आइडियल सेंटेंस क्या है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, वन नेशन, वन विजन एंड वन कम्युनिटी, ठीक है, याद रखिएगा। 8 अगस्त को हम लोग आसियान डे के रूप में मनाते हैं। आसियान घोषणा कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक, ठीक है। फाउंडर कंट्रीज़ का मतलब ये होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के टाइम पे इसके मेंबर कौन कौन से थे। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडियन ओशियन के ये सब कंट्रीज़ हैं, ठीक है।
ब्रुनेई 1984 में इसका सदस्य बना, वियतनाम 1995 में इसका सदस्य बना, लाओस एंड म्यांमार 1997 में इसका मेंबर बना, एंड कंबोडिया 1999। मैं इसके जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको लर्न करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है जो मैं आपके अभी सामने लाऊंगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगले आगे चलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट मैंने भी पढ़ लिया, हमने सबने पढ़ लिया। अभी सबकी लोकेशन देखिए। म्यांमार तो इंडिया से लगता है, आपसे को पता ही है। थाईलैंड यहाँ पे है, कंबोडिया आपका यहाँ पे है, सिंगापुर ये रहा, और इंडोनेशिया ये पूरा इंडोनेशिया, और ये लाओस। लाओस बहुत फेमस है सेमीकंडक्टर चिप के लिए, छोटा सा कंट्री है। फिलीपींस एंड ये ब्रुनेई, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ ही लिया था अभी की, इस्टेब्लिशमेंट पढ़ ही लिया था, डिक्लेरेशन भी पढ़ लिया था, और ये भी पढ़ लिया था, ठीक है। इसके आगे चलेंगे। इस्टेब्लिशमेंट हमने पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया है। ये जिसका जिक्र कर रहा था कि आसियान मेंबर्स कंट्रीज़ कैसे याद रखने हैं, तो उसकी ट्रिक मैंने ये लिखी है यहाँ पे, आप सब ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनको लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे G20 है, G7 है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप याद रखिएगा एशियन कंट्रीज़ की ट्रिक क्या है। देखिए क्या है, टीवी क्लिप ऑफ MBBS, याद रखिएगा, टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ के लिए। तो टी से क्या हो जाएगा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। ये देखिए कंबोडिया, 1 मिनट में इसका कलर चेंज करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, टी फॉर थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और एम से मलेशिया, बी से बर्मा, बी से ब्रुनई, और एस से सिंगापुर। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, ट्रिक टू रिमेंबर एशियन कंट्रीज, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा, ब्रुनेई एंड सिंगापुर। याद रखिएगा, सबकी कैपिटल्स भी याद रखिएगा। जो भी टॉपिक चर्चे में होता है उससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ की फॉरेन करेंसी क्या है, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। जो कि ये नेबर कंट्रीज़ भी हैं कुछ ना कुछ इंडिया, और ये सबकी लोकेशन भी याद रखिए। ये थाईलैंड रहा, ये साउथ चाइना सी में है, और ये इंडियन ओशियन में, ये देखिए ईस्ट तिमोर, और ये इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे आपके इधर के। ये पैसिफिक रीजन, ये इंडियन ओशियन रीजन, ये साउथ चाइना सी, ये सारे बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। एटलस की बुक आती है, ऑक्सफोर्ड एटलस, उससे एक एक कंट्री की आप बिल्कुल अच्छे से लोकेशन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे संबंध हैं जो भारत आसियान को मतलब मजबूत बनाते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि भारत आसियान ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन ट्रेड के मामले में भारत उससे ट्रेड करता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 1996 में क्या हुआ। भारत एशिया में सुरक्षा वार्ता के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच ARF का एक सदस्य बना, जिसमें सदस्य वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले जो अगर बात आए कि सबसे पहला आसियान और इंडिया के बीच में समझौता कब हुआ, तो 1996 में। एंड उसके बाद में 2022 में भारत और आसियान ने वार्षिक शिखर स्तरीय बैठकें स्टार्ट कर दी, और 2009 में भारत आसियान माल में मुक्त व्यापार समझौता हुआ, ठीक है, ट्रेड भी होने लगा। भारत आसियान सामरिक साझेदारी संपन्न, आसियान का मतलब पूरा ग्रुप है ना, कि जितने कंट्रीज में हमने डिस्कस किए, तो उनके साथ में जो भी ट्रेड होता है, कनेक्टिविटी होती है, तो उससे दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। 2014 भारत और आसियान के बीच जनशक्ति और निवेश की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से सेवा और निवेश में आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ओके, 2018 में भारत आसियान ने एक स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजित करके अपने संबंधों के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। 26 जनवरी, जो कि हमारे यहाँ रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, 2018 को गणतंत्र दिवस परेड के लिए 10 आसियान देशों के नेताओं के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस गणतंत्र दिवस पे आसियान के 10 नेताओं को बुलाया गया था, तो वो 2018 का वो गणतंत्र दिवस था। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए।
जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन लाऊंगा जो कि अभी होने वाले यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन परीक्षा में या फिर आर की परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में है। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? एशिया प्रधान आर्थिक सहयोग, है ना, क्या एपक या फिर दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन एशियन नेशंस, या फिर ईस्ट इंडिया समिट। अब आप सब जानते होंगे, बताइए किसका है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद मैंने भी आंसर नहीं देखा है, ईस्ट इंडिया समिट का ये इसका आंसर बी होना चाहिए। केवल 3, आगे हम लोग देखेंगे इसका दिया है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी केवल 3। ये देखिए, अगर हम इस कंट्रीज की बात करें तो ये देखिए, ये सारे कंट्रीज इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलेंगे, इसका आंसर बी हो गया। अगर हम एपक की बात करें तो ये एशियन में 10 कंट्रीज हो गए। ठीक है, आप सब जानते हैं एशियन में कितने कंट्रीज, 10 कंट्रीज अभी जो हमने ट्रिक पढ़ी थी। और ये एपक के कंट्रीज हैं। ठीक है, 21। आप सब इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेकांग गंगा सहयोग में 2015 में जो क्वेश्चन आए हैं, मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है उसमें से? ठीक है सॉरी, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग इसका आंसर देखेंगे, आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 मतलब बांग्लादेश एंड चाइना इसके सदस्य नहीं थे, किसके? मेकांग गंगा सहयोग में। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। द मेकांग गंगा कॉरपोरेशन MGC was established on the 10 November 2000 at Vientiane at the first MGC ministerial meeting. Its complex 6 member countries namely India, Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos and Vietnam। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम ऑपरेशन करेंगे उसका। ठीक, क्वेश्चन बन कहाँ से जाएगा, कुछ भी आता है तो मैं उसका अच्छे से। ठीक है, ये मेकांग गंगा कॉरपोरेशन हुआ था। द इम्पेस्ड for areas cooperation which in tourism, culture, education and transportation linkage other to be solid foundation for future trade and investment। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे एक क्वेश्चन और जो 2018 में आया है, देखेंगे। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से है? मतलब किसके साथ है उनका व्यापार होता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान या यूएसए। तो ऑप्शन भी आप जिसके देख सकते हैं। इसके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन आता हुआ होगा तब भी आप गलत कर देंगे। अच्छे से देखिएगा कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन 1 2 4 5, या फिर बी ऑप्शन 3 4 5 6, सी ऑप्शन 1 3 4 5, या डी ऑप्शन 2 3 4 और 6। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखेंगे आगे। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी क्या है? यानी कि 1 3 4 और 5 जो कि ट्रेड में सहायता करते हैं। 1 3 4 और 5। ठीक है, और इसके आगे देखेंगे आंसर नंबर सी, द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस एशियन वाज एस्टेब्लिशमेंट। इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस हमने कर लिया है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट द RCP ट्रेड। आप ये सब देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। रीजनल कोऑपरेटिव RCEP के जितने भी कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं ये? USA, इंडिया, आप सब इनका फ्लैग देख सकते हैं। साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई। RCP ट्रेड एग्रीमेंट्स इन सब कंट्रीज के बीच में हुआ था। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक है उसको मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आसियान के फाउंडर कंट्रीज हैं? ठीक है, निम्नलिखित में आसियान के फाउंडर कौन से हैं?
इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या वियतनाम। ठीक है, आपको बताना है आसियान के अभी मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट पेज पे ही कि आसियान की जब इस्टेब्लिशमेंट हुई तो उस टाइम पे कौन से कंट्रीज थे जो उसमें संस्थापक थे। ठीक है, तो आप सब इसमें देख सकते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर है। ठीक है, 1 2 3 या फिर 2 3 4 या 1 3 4 या फिर ऊपर के सभी। ओके, अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे आगे। ये देखिए, आपने जैसा कि भी पढ़ा था तो संस्थापक देशों में कौन कौन से हैं? ब्रुनेई आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, देख लेते हैं कि 1 2 3 है ना, यानी कि इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में, जैसा कि ये क्वेश्चन आया है तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है उसमें, भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया था रिलेशन। 2002 में क्या वार्षिक शिखर स्तरीय बैठकें आयोजित करना स्टार्ट हो गया था? 2009 में माल में मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ था? 2012 में सेवा और निवेश में मुक्त व्यापार समझौता, या फिर 2014 में सामरिक साझेदारी संपन्न हुई थी? आपको इसमें से बताना कितना, ये मत बताइएगा कि कितने जोड़े, मतलब ये आपको बताना ये है कि इसमें से सही कितने हैं। ठीक है, इतने जो हैं ये आप में से बताना कितने जो हैं सेंटेंस वो सही हैं। ठीक है, तो इसमें से बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल 2 जोड़े सही हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म हो गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं अब वीडियो डालता रहूँगा। मुझे थोड़ा अर्जेंट वर्क पड़ गया था, ड्यू टू अर्जेंट वर्क वो थोड़ा नहीं अपलोड हो पा रही थी चीज़ें। लेकिन अभी आप सब जानते हैं कि मार्च में, मतलब मार्च में क्या, लास्ट में पीसीएस की भी डेट कंफर्म नहीं हुई है, तो आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, पीसीएस का आने वाला है, और कई सारी वैकेंसीज भी चल रही हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का चर्चे में है काफ़ी ज़्यादा, उसका रिज़ल्ट भी आना है, तो इस मंथ के लास्ट में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। आप लोग फिज़िकल की प्रिपरेशन करिए, कट ऑफ की प्रिपरेशन, कट ऑफ जो भी लगे उसका छोड़ के आप प्रेजेंट में वर्क करिए। ठीक है, वो फ्यूचर तो आपके हाथ में है नहीं ना। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। नमस्कार। ठीक है, खुश रहिए आप लोग और ऐसे ही बने रहिए।